किस आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में। देखिए हैबिचुअल एक्शन मतलब जिस भी चीज़ की हमें आदत होती है हम आदी हो जाते हैं, ये चाहे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, टू हैव से रिलेटेड हो या टू बी से रिलेटेड हो। मतलब आज की इस क्लास में हम लोग यूज्ड टू से रिलेटेड सारे के सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूज्ड टू के साथ में हैव कब लगता है, यूज्ड टू के साथ में V1 कब लगता है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ ही साथ देयर यूज्ड टू बी, गॉट यूज्ड टू के साथ में ING इसका क्या मतलब निकलता है, हैज यू बीन यूज्ड टू प्लस ING, इज एम आर यूज्ड टू प्लस ING। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आप आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, एक भी स्ट्रक्चर आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब इस बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यूज्ड टू की। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड है। मतलब यूज्ड टू अधिकतर हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है। जो भी पास्ट में आपकी हैबिट्स थी, जरूरी नहीं है सिर्फ पास्ट में, प्रेजेंट में भी हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है यूज्ड टू प्लस V1। इसका मतलब होता है कि हम किसी काम को पास्ट में किया करते थे, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिट ऑफ पास्ट हम ये समझ सकते हैं किसको शो करता है, हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट की हैबिट को। तो जो भी पास्ट में आपकी आदतें थी, आप अक्सर किया करते थे, डेली बेसिस पर किया करते थे, आप आदी थे, वहां पर आपको यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही यूज्ड टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। काम करने से पहले वह हर दिन हर मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाया करता था, ये उसकी हैबिट थी। He used to drink coffee every day। वह हर दिन कॉफी लिया करता था, बट नाउ ही प्रीफर्स टी। लेकिन अब उसे चाय ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर भी हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। We used to watch, used to के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, we used to watch movies together on Saturday nights। हम हर सैटरडे या सैटरडे की नाइट को साथ में मूवीज देखा करते थे। तो यहाँ पर भी हैबिट की बात हो रही है। या फिर माई फादर यूज टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। हर संडे मेरे पापा उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करते थे। तो किसी काम को आप किया करते थे, जैसे वह इंग्लिश बोला करता था, वह टीवी देखा करता था, वह उसके दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेला करता था, मैं अक्सर पढ़ाई किया करती थी। तो जिस भी काम को आप पास्ट में किया करते थे वहाँ पर आप लोग सिंपली यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो ये तो गाइस बात हो गई पास्ट की हैबिचुअल एक्शन की। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्ट सिंपल टेंस भी तो यूज होता है। बिल्कुल सही है, पास्ट सिंपल टेंस आप यूज करते हैं जब आपने किसी काम को पास्ट में किया था, कोई एक्शन आपने कंप्लीट किया था। यहाँ पर हम लोग हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं करते हैं, हैबिट की बात नहीं करते, सिंपली कोई काम आपने किया था तो पास्ट सिंपल टेंस। जैसे मैंने कंप्यूटर चलाया था, मैं वहाँ गई थी, मैंने उससे बात की थी, इस तरह से। जैसे आई टॉक्ड टू हिम, आई ऑपरेटेड द कंप्यूटर, आई इन्फॉर्म्ड हिम, इस तरह से। लेकिन यूज्ड टू प्लस V1 ये हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, रिपीटेड एक्शन पास्ट में, है ना, जो भी हम अक्सर किया करते थे। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। चलिए गाइस सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। अब सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारे पास में है इज एम आर यूज्ड टू प्लस ING। जब आपको किसी काम को करने की आदत है प्रेजेंट में, जब आप प्रेजेंट में कुछ अक्सर करते हैं, आपको आदत है करने की, जैसे उसे टीवी देखने की आदत है, मुझे गाने सुनने की आदत है, उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, उसे नींद में चलने की आदत है। सो जब भी आप प्रेजेंट की हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इज एम आर के साथ में यूज्ड टू और फिर ING का यूज करना है। ये ना सोचे कि टू आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं, इज एम आर यूज्ड टू एंड ING। जैसे आई एम यूज्ड टू वॉचिंग टीवी एवरी डे। मुझे हर दिन टीवी देखने की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू वॉचिंग, यूज्ड टू के साथ में वर्ब में ING। शी इज यूज्ड टू लिसनिंग टू सॉन्ग्स। उसे गाने सुनने की आदत है। दे आर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट व्हेन दे आर फ्री। जब भी वे फ्री होते हैं उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। ठीक है, तो किसी भी काम को हमें करने की आदत है, इज एम आर यूज्ड टू एंड वर्ब में ING। आपको क्या काम करने की आदत है, क्या काम करने के आप हैबिचुअल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है गॉट यूज्ड टू। इसका हिंदी होगा
यूज टू के बाद में अगेन आपको आईएनजी लगा देना है, टू के बाद में आईएनजी। जब आप किसी काम को करने के आदी हो गए हैं, आदी हो गए हैं, ठीक है, तो वहां पर या आदी हो गए, आदत लग गई, तो उस सेंस में हम लोग जो है गॉट यूज टू का यूज करेंगे। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें किसी काम को करने की आदत हो गई, लाइक दिस। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। गॉट यूज टू एंड आईएनजी। माई फादर गॉट यूज टू वेकिंग अप, यहाँ पर वेकिंग आ जाएगा। माई फादर गॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली फॉर वर्क। मेरे पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत है, मतलब आदत हो गई काम को करने के लिए। मेरे पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई, पास्ट में जा रहा है ना, हमें किसी काम को करने की आदत हो गई, यहाँ वेकिंग अप आ जाएगा। ही गॉट यूज टू रनिंग, उससे आदत हो गई क्या करने की, रनिंग करने की। ही गॉट यूज टू रनिंग एवरी संडे, हर संडे उसे दौड़ने की, रनिंग करने की आदत हो गई। एट 6 o'clock विद हिज फ्रेंड्स, तो उसके दोस्तों के साथ में उसे हर संडे रनिंग की आदत हो गई, राइट। शी गॉट यूज टू वेयरिंग ग्लासेस फॉर रीडिंग, रीडिंग करने के लिए उसे ग्लासेस पहनने की आदत हो गई, उसे चश्मा पहनने की आदत हो गई। इस तरह से मुझे पढ़ाने की आदत हो गई, तो आई गॉट यूज टू टीचिंग एवरी डे, हर दिन मुझे पढ़ाने की आदत हो गई। आप बोल सकते हैं कि हमें आपकी वीडियोस देखने की आदत हो गई, तो वी गॉट यूज टू वॉचिंग योर वीडियोस एवरी डे, उससे लिखने की आदत हो गई। ही गॉट यूज टू राइटिंग। क्लियर। तो जब हमें किसी काम को करने की आदत हो गई, वहां पर गाइस हम गॉट यूज टू और आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हैज बीन यूज टू प्लस आईएनजी। अगर ये आपको तब यूज करना है जब आपको किसी लंबे समय से कोई काम करने की आदत है ना, आप आदी है, या हम बोल सकते हैं आदत है आपको कुछ लंबे समय से करने की। कोई काम लंबे समय से करने की आपको आदत है, जिसे ही हैज बीन यूज टू प्लेइंग, हैज बीन के साथ यूज टू वर्ब में एनजी रहेगा। ही हैज बीन यूज टू प्लेइंग फॉर मेनी ईयर्स, उसे कई साल से खेलने की आदत है। हमने जैसे प्रेजेंट में बनाया कि मुझे सुनने की आदत है, या फिर उससे लिखने की आदत है, मुझे पढ़ाने की आदत है, वहाँ पर हमने इज एम आर का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर हैज बीन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं समय बताने के लिए, कि उसे कई साल से खेलने की आदत है, मुझे कई समय से पढ़ाने की आदत है, उसे 2 दिन से रीडिंग करने की आदत हो गई है। तो कोई काम हम लंबे समय से करने की आदत है या हमें आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज टू टीचिंग फॉर 10 years, मुझे 10 साल से पढ़ाने की आदत है। तो मुझे पढ़ाने की आदत है तो आई एम यूज टू टीचिंग, लेकिन मुझे 10 साल से पढ़ाने की आदत है तो आई हैव बीन यूज टू टीचिंग फॉर 10 years। दे हैव बीन यूज टू वॉचिंग टीवी फॉर सम डेज, उन्हें कुछ दिनों से टीवी देखने की आदत है। या फिर हम बोल सकते हैं मुझे उससे बात करने की आदत है कई समय से, तो आई हैव बीन यूज टू टॉकिंग टू हर फॉर मेनी डेज, कई दिनों से मुझे उससे बात करने की आदत हो गई है। क्लियर। तो हैज बीन यूज टू प्लस आईएनजी, जब हमें किसी काम को करने की आदत हो गई है। नेक्स्ट है गाइस यूज टू हैव, यह हमें तब यूज करना है जब हमारे पास कुछ हुआ करता था। ओके, जब हमारे पास कुछ हुआ करता था, कोई चीज़ हमारे पास पहले थी, पहले हुआ करती थी बट अब नहीं है। जैसे मेरे पास एक बाइसिकल हुआ करती थी, उसके पास में लैपटॉप हुआ करता था जब वो स्कूल में था, या फिर हमारे पास में सब कुछ हुआ करता था एक समय पर, तो हमारे पास कुछ हुआ करता था, ये बताने के लिए। जैसे आई यूज टू हैव, देखिए यूज टू के साथ में हैव का यूज किया है मैंने। आई यूज टू हैव अ बाइसिकल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मेरे पास में एक बाइसिकल हुआ करती थी। He used to have a lot of books in his old library, उसकी पुरानी लाइब्रेरी में उसके पास में बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। He used to have a lot of books, ये देखिए have a lot of books। I used to have long hair, मेरे बड़े बाल हुआ करते थे, लंबे बाल हुआ करते थे, बट नाउ कीप इट शॉर्ट, या फिर बट नाउ आई कीप इट शॉर्ट, लेकिन अब मैं इसे छोटे ही रखती हूँ। तो मेरे बाल पहले बड़े हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब मैं इसे छोटे ही रखती हूँ। तो कोई चीज़ आपके पास हुआ करती थी, मेरे पास में एक परमानेंट मार्कर हुआ करता था जब मैं पढ़ाती थी, तो व्हेन आई टॉट आई यूज टू हैव अ परमानेंट मार्कर। ओके, तो कोई चीज़ हमारे पास हुआ करती थी। नेक्स्ट है गाइस
देयर यूज टू बी, ये हमें तब यूज करना है जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं हुआ करता था, ना कि हमारे पास कुछ हुआ करता था। जैसे यहाँ एक टीवी हुआ करती थी, यहाँ एक लैपटॉप हुआ करता था, इस वॉल पर एक पेंटिंग हुआ करती थी, मेरे घर के सामने गार्डन हुआ करता था। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कहीं पर हुआ करती थी, ये बताने के लिए देयर यूज टू बी का यूज करना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कोई चीज कहीं हुआ करती थी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर यूज टू बी अ होटल नियर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास में एक होटल हुआ करती थी, बट इट क्लोज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन बहुत ही पहले अब ये बंद हो गई। देयर यूज टू बी अ टाइम, एक समय हुआ करता था जब हर कोई, एवरीवन प्लेड आउटसाइड, जब हर कोई बाहर खेला करता था। तो एक समय हुआ करता था जब हर कोई बाहर खेला करता था। तो देयर यूज टू बी अ टाइम। देयर यूज टू बी अ ब्यूटिफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम बिफोर 2 years, 2 साल पहले मेरे घर के सामने एक बहुत ही सुंदर गार्डन हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ ब्यूटिफुल गार्डन। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा गार्डन हुआ करता था मेरे घर के सामने। क्लियर? तो गाइस, कोई चीज़ कहीं हुआ करती थी, जैसे अगर मैं कहूँ इस दीवार पर एक पेंटिंग हुआ करती थी, देयर यूज टू बी अ पेंटिंग ऑन दिस वॉल। क्लियर? तो जब भी कोई चीज़ कहीं हुआ करती थी, आपको देयर यूज टू बी का यूज़ करना है। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक क्विक रिविजन की। तो आपने देखा यूज टू हैव का यूज़ हमें करना है जब हमारे पास कुछ हुआ करता था। याद रखेंगे, क्विक रिवीजन है, कुछ होता था, या हम बोल सकते हैं कुछ हुआ करता था। ठीक है, यूज टू जब हम पास्ट में किसी काम को किया करते थे। ओके, देयर यूज टू बी कोई चीज कहीं हुआ करती थी। गॉट यूज टू हम आदी हो गए हैं, आदी होना किसी काम को करने के। हैज बीन यूज टू लंबे समय से आदत है। ओके, लंबे समय से आदत है, हम ये बोल सकते हैं कुछ करने की। और इज एम आर यूज टू, ये प्रेजेंट की हैबिट, प्रेजेंट हैबिट है ना, जब हम किसी काम को अक्सर किया करते हैं। आई होप गाइस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की तो उसे डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइस, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।